दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा बच्चों उसमें हमारा नाउन में पॉजेसिव केस यानी कि यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी हम कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। बच्चों एक प्रैक्टिस सेट होगा विद एक्सप्लेनेशन और आपको गोल्डन रूल भी बताए जाएंगे जिससे आपका ये प्रैक्टिस सेट जो है बच्चों उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अपना स्कोर जो बच्चों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और बच्चों डिस्क्रिप्शन में वीडियो की एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों हमारा एक चैनल और है इंग्लिश विद गुरमेश सर, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये टेबल अच्छे से समझ ली बच्चों आपने तो जितना प्रैक्टिस सेट में हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझिए। पॉजेसिव केस का मतलब होता है बच्चों अधिकार। क्या मतलब होता है बच्चों? अधिकार। और अधिकार हम कैसे शो करेंगे? का के की सिंपल करने की कोशिश है बच्चों, समझते चलिएगा। जैसे देखिएगा इसमें हमने ABCDEF 6 में इसको डिवाइड किया है। पहले हम ए पोर्शन को लेते हैं, ध्यान से समझो जरा। इसमें यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे हमने यूज करना है तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन्स कार यानी कि मोहन की कार। इज दैट क्लियर? दूसरे में लिखा हुआ बच्चों चिल्ड्रंस पार्क। आप ध्यान से समझिएगा जरा। जो मोहन है बच्चों वो सिंगुलर है, क्लियर? यानी कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कहाँ करेंगे? ध्यान से समझो जरा। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन जिनके लास्ट में एस नहीं आता उनके साथ बच्चों हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? हालांकि हमने बच्चों इस पर एक वीडियो और तैयार की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का ओनली यूज हम कहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो बच्चों, बॉयज़ स्कूल एंड गर्ल्स हॉस्टल। अब बॉयज़ जो है बच्चों वो प्लूरल है। अब ध्यान से देखिएगा इसको ज़रा, क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल एक बच्चे से तो बनता नहीं, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है इस तरह से, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बॉयज़ कार। इसका मतलब क्या बच्चों? देखिएगा ये बॉयज़ कार का मतलब क्या है, एक बच्चे की कार की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों स्कूल है, स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होंगे तभी तो होगा ना। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं सिंपल आपके लिए बोलूँ इसमें कि जिनके पीछे एस लगा होगा वहाँ पे तो आपने सिर्फ कॉमा लगाना है बच्चों। ध्यान से समझिएगा, जैसे बॉयज़ है ना तो सिर्फ कॉमा लगाना है। इस कॉमा नहीं, इसको अपोस्ट्रोफी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपका अपोस्ट्रोफी। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये पॉइंट। तो जिनके पीछे एस लगा हुआ है सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करना है, और जिनके पीछे एस नहीं होता वहाँ पे बच्चों हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। इज डैट क्लियर? चलिएगा देखिएगा थर्ड में बच्चों जो है सी के लिए यहाँ पे लिखा गया है द लेग ऑफ द टेबल और टेबल्स लेग। दोनों में से बताइए पहले तो ठीक कौन सा लगता है आपको बच्चों? यस, तो बच्चों इसमें ये जो लेग ऑफ द टेबल है ये आपका ठीक रहेगा। टेबल्स लेग जो है वो आपने ऐसे नहीं लिखना। अब ध्यान से देखने वाली पॉइंट इसमें यह है बच्चों कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कौन सी होती हैं बच्चों? नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। इज डैट क्लियर? हालांकि हर रूल के एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जैसे टेबल है निर्जीव चीज़ है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों? ऑफ का यूज करेंगे। द लेग ऑफ द टेबल इस तरह से नहीं लिखेंगे, टेबल्स लेग। ये टेबल आपने अच्छे से ध्यान से समझ लिया ना, 6 के 6 पॉइंट, तो आपको प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डी ऑप्शन में देखिएगा क्या है, बार्बर्स। इसका मतलब क्या होता है? बार्बर्स शॉप। तो अगर बच्चों आपके इस तरह से भी लिखा जा रहा है जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पूरा ना लिख के सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब स्कूल, कॉलेज, जिस भी चीज़ के बारे में बात करें वही होगा। तो बार्बर्स का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिए बार्बर शॉप। अगर इसी तरह से हम बात करते हैं डॉक्टर्स, इज डैट क्लियर? ये लिखा हुआ तो डॉक्टर के क्लिनिक की बात हम कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर होता जा रहा होगा। अब ई ऑप्शन में बताइएगा बच्चों, इनमें बताइए योर्स ठीक है या ये इस तरह से ठीक है? इसी तरह से आवर्स और आवर्स। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोनाउन में हमने आपको क्लियर करवाया उस टेबल के बारे में, ये होते हैं बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें, ये कभी नहीं लिखना आपने, अपोस्ट्रोफी का कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज नहीं करना है। तो योर्स और आवर्स ये आपके ठीक रहेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए लास्ट वन देखते हैं बच्चों, एफ। यहाँ पे देखो फादर इन लॉज और फादर्स इन लॉ, बताइए कौन सा ठीक है दोनों में? अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट बच्चों ये है, जब भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे तो हमने क्या करना, जो लास्ट टर्म है ना बच्चों उसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। तो फादर इन लॉज आपने इस तरह से इसको टिक करना है, ये आपका रॉन्ग रहेगा। आई थिंक ये 6 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। अगर नहीं हुए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। और ठीक है जी, अब प्रैक्टिस सेट करते हैं, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। हिज डैश बिहेवियर वॉज नॉट गुड, बताइए क्या आएगा? स्टेप सन्स आएगा या स्टेप्स सन आएगा? यस बताइएगा। क्योंकि बच्चों जो अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं बच्चों वो हम नाउन के साथ करते हैं,
किसके साथ करते हैं, नाउन के साथ। तो इसमें बच्चों जो सन है वो हमारा नाउन है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टेप सन्स। आई थिंक क्लियर। चलिएगा सेकंड देखते हैं। हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज, ध्यान से समझते चलो, हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज योर्स एंड योर्स। बताइएगा, अभी आपको बताया था हमने बच्चों कि देखिएगा ये तो कभी भी यूज नहीं होगा, इज दैट क्लियर, ये तो आपने यूज नहीं करना है। क्लियर। अब बचे दो हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और हमने प्रोनाउन में भी आपको क्लियर कराया था कि लास्ट में जब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, तो उसमें हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा, हिज ब्रदर इज हैज एज हैंडसम एज योर्स। योर्स का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है योर ब्रदर। क्लियर पॉइंट, योर ब्रदर, यानी कि उसको ना लिख कर यहाँ पे क्या लिखा गया है, योर्स। इज दैट क्लियर। दूसरा बच्चों ये भी है कि एज हैंडसम एज का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। ये भी हम रूल साथ साथ आपको समझाते रहते हैं, तभी तो बच्चों प्रैक्टिस सेट को विद एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिएगा थर्ड वन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। द किंग ऑफ डैश पैलेस इज़ डेकोरेटेड। एक तो स्पेलिंग देख लीजिएगा पैलेस के, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में भी आपके पास आता है ये। ओके, पैलेस में लास्ट में ई आता है बच्चों, देखिएगा। अब यहाँ देखिए, किंग ऑफ डैश ने पैलेस इज़ डेकोरेटेड, तो बताइए क्या आएगा, नेपाल आएगा कि नेपाल से आएगा। अब थोड़ा सा सेंस को समझिए बच्चों। देखिए नेपाल के जो पैलेस है उसके जो राजा हैं, तो इसका मतलब का के एक ही के लिए हमने क्या बोला हुआ आपको बच्चों, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी या फिर ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, द किंग ऑफ नेपाल्स पैलेस इज डेकोरेटेड। इज दैट क्लियर। कभी बच्चों डबल पॉजेसिव हमने यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फोर्थ। श्याम मैरिड हिज फ्रेंड डैश सिस्टर। बताइए क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ इसका सेंटेंस को समझो जरा। श्याम मैरिड हिज फ्रेंड, यानी कि श्याम ने मैरिज की अपने फ्रेंड, अपना फ्रेंड कौन सा उसका, जो राम है। ओके, तो राम की सिस्टर के साथ उसने मैरिज की है। तो श्याम मैरिड हिज फ्रेंड राम सिस्टर। इज दैट क्लियर। तो राम की जो सिस्टर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, राम सिस्टर। इज दैट क्लियर। फिफ्थ में क्या है बच्चों, ध्यान से समझें। ही डज नॉट नो डैश वेट। बताइए क्या आएगा इसमें। अब एक और देखो बच्चों, डू डज डिड के बाद, डू डज डिड के बाद डू डज और डिड, इनके बाद बच्चों हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इज दैट क्लियर। तो देखिएगा ये कॉमन एरर में भी आपके पास आते हैं। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों अर्थ्स आ जाएगा। क्लियर। ही डज नॉट नो द अर्थ्स वेट, यानी कि उसको पृथ्वी का जितना भी भार है उसके बारे में नहीं पता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यस मिस्टर प्रसाद सा मी एट डैश। बताइए क्या आएगा। अभी समझाया था आपको रूल्स में। तो बार्बर से आएगा कि बार्बर आएगा। अब यहाँ देखिए हमें इसका मतलब क्या, नाई की दुकान पर, एक ये प्रेपोजिशन भी देख लें बच्चों, एट लगा हुआ है। तो यहाँ पे एट अ बार्बर शॉप इस तरह से आना चाहिए था, तो शॉप तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे बार्बर्स आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ में। द डैश इज़ नॉट पीसफुल। बताइए क्या आएगा, पुअर्स लाइफ और लाइफ ऑफ पुअर। एक इसके स्पेलिंग देख लें बच्चों आप यहाँ ध्यान से, पीसफुल के एक पीस बच्चों ये भी होता है आपके पास, टुकड़े। तो ये भी आपके पास जब हमारे पास कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स आते हैं ना, वहाँ पे भी आपको इस तरह से सिखाया जाता है कि आप इस वर्ड का कैसे मीनिंग रहेगा और क्या अलग अलग मीनिंग रहते हैं उसकी। तो ये आपके पास आ जाते हैं बच्चों कई बार कॉमन एरर में, तो बच्चे मिस्टेक करते हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान से समझते चलें। तो बताइए क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, द डैश इज़ नॉट पीसफुल। तो यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, जो गरीब की लाइफ है वो पीसफुल नहीं होती। तो यहाँ पे आएगा लाइफ ऑफ द पुअर। इज दैट क्लियर। द लाइफ ऑफ द पुअर इज़ नॉट पीसफुल। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अ डैश वेट इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन देखें बच्चों, इसको टू और टू जो बच्चे इकट्ठे आते हैं इस तरह से देख लीजिएगा, टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। क्लियर। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखना है, क्या आएगा बताइएगा बच्चों, पहले इसमें से दोनों में से सिलेक्ट कीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि जब हम किसी चीज़ को एक यूनिट के तौर पे ले रहे हैं तो वो सिंगल माना जाएगा। तो जो टन होता है बच्चों वो उसमें होता है 10 क्विंटल। क्या होते हैं बच्चों, 10 क्विंटल्स होते हैं, तब जाके एक टन बनता है। तो इसका मतलब एक यूनिट हुई हमारी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सिंगुलर हो गया हमारा। तो अ टन्स वेट इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। वी लाइक डैश आइडियाज़। बताइएगा। अब यहाँ पे बच्चों ईच अदर्स लिखा हुआ देखिएगा। पहली तो बात ये मैंने बताया था आपको कि लास्ट टर्म के साथ हमने यूज करना है। दूसरा पॉइंट बच्चों एक और समझ लीजिएगा, ईच अदर जो है बच्चों वो टू या उससे ज़्यादा के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जो वन अनदर है बच्चों वो दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है।
तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों, वी लाइक डैश आइडियाज़ ईच अदर्स, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नाउ आई हैव कम टू माई डैश एंड, बताइएगा। ये बच्चों आपने ध्यान रख लेना, इसमें ना विट्स एंड आएगा। अब इसका मीनिंग भी समझ लीजिएगा बच्चों, ये आपके पास ईडियम्स में भी आता है। विट्स एंड का मतलब क्या होता है कि अब जो है इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ आई हैव कम टू माई विट्स एंड, मतलब क्या है, जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ उतना मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा बर्दाश्त अब नहीं होगा, उस सेंस में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, आपका विट्स एंड आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश प्रीचिंग आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बताइएगा। जीसस आएगा या फिर कॉमा डाल के जो अपोस्ट्रोफी आता है वो आएगा, बताइए। तो इसमें बच्चों आ जाएगा जीसस। इसका मतलब क्या बच्चों, जिनमें हिसिंग साउंड आती है ना लास्ट में, या सिंपल कहूँ कि जिनमें एस लगा तो हमने क्या यूज करना बच्चों, जस्ट अपोस्ट्रोफी का यूज करना। ऐसे बच्चों देखिएगा, एक वर्ड और अ किड्स, क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए लास्ट में एस था तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज हो जाएगा। तो जीसस प्रीचिंग आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि जो जीसस के थे उनके जो अगर हम बात करें उपदेश थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इज दैट क्लियर? या है सॉरी आर। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, देयर इज डैश कॉलेज इन माई विलेज, बताइएगा। अब कॉलेज हो स्कूल हो एक बच्चे से तो बनने से देखिएगा, यहाँ से आई थिंक वो पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बताइए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा बॉयज़, देयर इज़ अ बॉयज़ कॉलेज इन माई विलेज। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश वाज द टाइटैनिक, यस बताइएगा। टाइटैनिक देखिएगा बच्चों कैपिटल में आया हुआ है क्योंकि शिप का नेम है और इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है द, यस बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ज़्यादा चॉइस ही नहीं है, शिप नेम और शिप्स नेम। यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है आपको, जो शिप का नाम था का, ओके समझ में आ गया होगा, शिप्स नेम, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, डैश न्यूज़पेपर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये आपका सेंटेंस रहेगा। 2-3 पॉइंट इससे आपको क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से समझते चलो। न्यूज़पेपर है, सिंगुलर है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैनी इन्फॉर्मेशंस मैनी एडवाइसेज इस तरह से नहीं आता पॉजिटिव बच्चों, अ लॉट ऑफ का यूज करते हैं हम। तो सिर्फ ये नहीं आता था न्यूज़पेपर गिव्स अस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे आएगा टूडेज, यानी कि जो आज का न्यूज़पेपर है, टूडेज न्यूज़पेपर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? 15 में क्या बच्चों देखिएगा, दे आर टचिंग डैश फिंगर्स, यस ये आ गया देखो बच्चों, वन अनदर, और पहले हमने ईच अदर की बात करी थी, तो यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो वन अनदर्स आ जाएगा आपके पास, दे आर टचिंग वन अनदर्स फिंगर। इज दैट क्लियर? चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बच्चों, अ फ्रेंड ऑफ डैश वॉज ऑन द बस, बताइए क्या आएगा, रमन है या रमन्स आएगा। जब कभी भी इस तरह से बात करते हैं बच्चों, अ फ्रेंड ऑफ, यानी कि हम सिर्फ रमन की बात थोड़ी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते और रमन का यूज, रमन यहाँ पे लगा देते हैं स्पेलिंग में, तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो रमन के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, समझ में आ रहे हो, उनमें से एक की बात हम कर रहे हैं। तो अ फ्रेंड ऑफ रमन्स वॉज ऑन द बस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका रमन्स। नेक्स्ट देखते हैं, डैश पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ, बताइएगा। अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे हमने अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन किया था वहाँ, यहाँ पे भी इसी तरह से आएगा। एक बच्चों और देखिएगा, जो पर्सन होता है ना, पर्सन, उसका जो प्लूरल होता है बच्चों वो पीपल होता है। ओके, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पीपल का प्लूरल जो है वो पीपल्स समझ लेते हैं। पीपल्स जो होता है बच्चों वो ध्यान से देखिएगा, पीपल्स का मतलब होता है नेशंस। क्या होता है बच्चों? नेशंस, यानी कि देशों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो पीपल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? नेशन, यानी कि जो पर्सन का प्लूरल होता है वो तो होता है पीपल। ओके, पीपल्स एक अलग चीज़ है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अ लॉट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ, बहुत से जो लोग हैं वो मौत से डरते हैं, ऑब्वियसली डरते हैं। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, अ लॉट ऑफ। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, द डैश शेड्यूल नेक्स्ट वीक इज़ वेरी बिजी। अब बताइए इसमें मैनेजर्स आएगा या मैनेजर्स आएगा, बताइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया, द डैश शेड्यूल नेक्स्ट वीक इज़ वेरी बिजी, तो यहाँ पे आएगा बच्चों मैनेजर्स शेड्यूल नेक्स्ट वीक इज़ वेरी बिजी, यानी कि मैनेजर का जो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डैश
देखिएगा 19 में डैश वीमेन लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन। बताइए क्या आएगा बच्चों इसमें, इटालियन आएगा या इटालियंस आएगा? यस। तो इसमें बच्चों देखिएगा ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इटालियन वुमेन। ठीक है, इतनी बात, इटालियन वुमेन लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ये करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द डैश डायरेक्टर्स रिसीव वेरी हाई सैलरीज। एक तो बच्चों रिसीव के स्पेलिंग देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक्स में आते हैं, सी के बाद ई आई आया हुआ है, इज दैट क्लियर? तो ध्यान से समझते चलें। अब बताइएगा यहाँ पे क्या है, द डैश डायरेक्टर रिसीव वेरी हाई सैलरीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कंपनी आ जाएगा, द कंपनी डायरेक्टर्स रिसीव वेरी हाई सैलरी। ओके, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।